हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास टेंथ के बच्चों के लिए बना रहा हूं। और जो चैप्टर है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, और जो एक्सरसाइज आज हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है 8.2। तो 8.2 एक्सरसाइज करने से पहले जो चीज़ हम लोग को ज़रूरत है उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज हम लोग देखने वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब कुछ डिग्री का कुछ वैल्यू होता है, जैसे sin 30, sin 60, sin 90। तो हम लोग जो डिग्री देखेंगे वो आपका होगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। अच्छा, ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप 0 डिग्री लिख दीजिए, फिर 30 डिग्री लिख दीजिए, फिर 45 डिग्री लिख दीजिए, फिर 60 डिग्री लिख दीजिए, फिर 90 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँगा साइन थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉसेक थीटा, या फिर उल्टा ही जाते हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉसेक थीटा ही लिखता हूँ मैं, कॉसेक थीटा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मैं लिखूँगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 4 4 4 4, और फिर सबका रूट ओवर निकाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, जैसे यहाँ पे कट जा रहा है, ये 1/2 आ जा रहा है, यहाँ पे आपका 1 आ जा रहा है। तो अगर मैं लिखूँगा तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0/समथिंग 0, और 0 का रूट ओवर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर साइन 30 का कितना हो जाएगा, 1/√4 मतलब 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ गया, ये आपका 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे आपका √3/2 आ जा रहा है। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना। सिंपली आप क्या करना होगा, हमको इसको उल्टा करके लिख देना होगा। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। तो कितना होगा, 0/1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1/2 √3/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 1/√3। ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए साइड में यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे क्या हो रहा था, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता ही होगा ना कि टेन थीटा क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखूँ, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू को हम लोग बस डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटू √2/√3 हो जा रहा है। (2/√3 हो जा रहा है। तो ये 2 कैंसिल हो जा रहा है, और हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 1/√3 मिल गया। फिर यहाँ सेम वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2 करेंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिएगा, 1/0 एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कॉट में क्या होगा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये बहुत सट के आ गया था। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में जो टेन थीटा का वैल्यू उसको उल्टा करके लिख दीजिए, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। उसके बाद में फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 1/√2 कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, है ना। और उसके बाद में फिर यहाँ पे
1/√2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, √2 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे √3/2, तो 1 इसको उल्टा कर देंगे तो √3 हाँ सॉरी उल्टा करना होगा ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और ये है 1, तो 1/1 तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे sec थीटा, तो sec थीटा को उल्टा करके लिख देंगे 1, 2/√3, यहाँ पे √2 ही आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, एक बार आपके बुक में ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लीजिए कि मैंने जो वैल्यू अभी निकालने बताया आप लोगों को और आपके बुक में जो वैल्यू है वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना, बस। और ये सारा वैल्यू मैं बोलूँगा कि आप सब इसको याद ही कर लीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि इन केस अगर आप भूल जाते तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है आपका sin 60, तो अब इसमें सिंपल क्या करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60 डिग्री। अब देखिए sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस फिर यहाँ पे sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, ऊपर से चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कहीं अगर मैं गलती लिख रहा हूँ तो आप मत गलती करिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हो गया 4। बस आपको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करना, इसका वैल्यू पुट करना, और नॉर्मली जैसे सॉल्व किया जाता है उसे सॉल्व कर दीजिएगा। 2 2 जा 4 हो गया, √3 × √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 1/4 हो जा रहा है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 4 आ गया, और यहाँ पे आपका 3 + 1, और ये हो गया आपका 4/4, तो ये कट के आ गया 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा अगर आप खुद करें तो अच्छा रहेगा, पर फिर भी चलिए मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, तो 2 × ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर एक काम करता हूँ मैं, इसको और थोड़ा तोड़ देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan 45 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग, cos 30 का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं, और sin 60 का स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर दूँ अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और cos 30 है ना, cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू आपका √3/2 था, √3/2 है ना, cos का स्क्वायर माइनस sin 60, तो यहाँ पे देखिए sin 60 का वैल्यू भी कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये हो जाएगा 3/4, तो ये दोनों सेम वैल्यू है तो कट जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार से बनेगा, तो इसको आप खुद ट्राई करिएगा। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी सेम है, तो इसको भी आप खुद ट्राई करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, इसको भी आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कुछ MCQ है, देखा जाए तो ये सारा क्वेश्चंस जो है ये सब भी उसी प्रकार से है। इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे दे दिया गया है कि किसके साथ बराबर होगा, तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे जैसे tan 30, तो यहाँ 2 × एक बात बताइए कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है,
ये 1/√3 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 स्क्वायर 30 है। इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 + 1/3। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो गया 2/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1/3, है ना। उसके बाद में इसको अगर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जा रहा है हम लोग को 2/√3। यहाँ पे डिवाइड का साइन दे के मैं इसको 4/3 लिख सकता हूँ, और उसके बाद फिर उधर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2/√3 × 3/4 आ जाएगा, और इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2√3, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है आपका 3 बाय इतना। इसको फिर रेशनलाइज अगर मैं कर दूँ √3 और √3 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 3√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2 × 3। तो ये 3 अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो मेरे को √3/2 मिल गया है, √3/2। और √3/2 ये किसके साथ बराबर होता है, किसका वैल्यू है, ये sin 60 का वैल्यू है। sin 60 = √3/2 होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा sin 60, ठीक है। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो ये भी सेम है। मैं चाहता हूँ ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मेरे को बोलिएगा, मैं इसको सॉल्व करूँगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझाना ज़रूरी लगता है मुझे। यहाँ पे बोला गया कि sin 2a = 2 sin a कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यूज़ कुछ डिग्री दिया हुआ है, इसको पुट करके देख लीजिए। सबसे पहला ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 × 0 डिग्री हो जा रहा है, तो 2 × 0 डिग्री, और यहाँ पे देखिए 2 × sin 0 डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको sin 0 डिग्री, और यहाँ पे 2 × sin 0 डिग्री। तो एक बात बताइए sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 × 0, तो 0 दैट इज = 0। तो इस प्रकार से पहले ही वाला आंसर सही है। अगर नहीं होता तो दूसरा पुट करके देख लेते, नहीं होता तो तीसरा पुट करके देख लेते, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा आप सबको। उसके बाद आगे अगर हम लोग जाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, आपको जस्ट इसका वैल्यू पुट करना है और किसके साथ ये बराबर हो रहा है वो देखना है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन 10a + b = √3 है। तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10a + b, यहाँ पे √3 10 का कौन सा वैल्यू होता है, तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि 1060 जो होता है ना वो आपका √3 होता है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को गौर करने पे हमको क्या पता चला कि a + b का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि हम लोगों के पास में 10a - b भी दिया हुआ है। यहाँ पे गिवन में मैं लिख दूँ, अगर यहाँ पे हम लोग के पास में गिवन में ये दोनों वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ। गिवन में क्या था 10a + b = √3 था, और फिर 10a - b = 1/√3 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 1/√3। तो अब आप सबको पता है कि 10a - b इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/√3, दैट मीन्स 1030। तो अब आप सबका दिमाग में घुस रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a - b = 30 डिग्री। बस अब देखिए गौर से, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 बन गया, यहाँ पे इक्वेशन 2 बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं बाय SOLVING, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड
2, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस बी इज इक्वल टू कितना था 60 डिग्री, और यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू कितना था 30 डिग्री। तो देखिए a प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 2a आ गया और यहाँ पे 90 आ गया। तो इस प्रकार से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से कट जाएगा 90 तो 45 आ गया। अब उसी प्रकार से बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट करिए चलेगा। तो मैं 1 में पुट करूँ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो यहाँ पे a अगर 45 है तो b को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं 60। तो ये मेरे को कितना मिला, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15 डिग्री। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।